अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 का जो कि हमारा यूनिट है वर्क एंड एनर्जी का। इसका फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 6.1। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ वर्क। इसका जो क्वेश्चन बोर्ड में बन के आता है वो आता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन वर्क एंड इन विच यूनिट्स वर्क इज़ मेजर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क बेसिकली है क्या। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, हम कहेंगे उस बॉडी के ऊपर वर्क डन हुआ है। यानी हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर हम कहेंगे कि उस बॉडी ने वर्क डन किया है। ये तो हमारे पास केस आ गया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखें, इक्वल होता है W इज इक्वल टू F क्रॉस S। इसको हम दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अब देखें, एक केस ये है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई गई है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि इस फोर्स को हम इसके टू कंपोनेंट्स में, एक्स एक्सिस एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट और वाई एक्सिस में एफ ऑफ वाई कंपोनेंट में हम इसको रिजॉल्व कर देंगे इस फोर्स को। ठीक है, फिर इन दोनों में से हम वो कंपोनेंट फोर्स का पिक करेंगे जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हमने कौन सा कंपोनेंट पिक किया, एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, जिसमें से हम एक्स कंपोनेंट को जो है वो चूज़ कर चुके हैं। अब उस एक्स कंपोनेंट को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारा फार्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, तो वो बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस। अब एफ एक्स कंपोनेंट का हमारे पास वैल्यू होती है एफ कॉस थीटा, एस एज इट इज़, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये जो वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब जिन यूनिट्स में हम फोर्स को वर्क डन को हम मेजर करते हैं वो हमारे पास होता है जाउल। सो SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जाउल। ठीक है, अब जाउल 1 जाउल की डेफिनेशन अगर हम देखें, 1 जाउल हमारे पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 1 जाउल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स भी 1 न्यूटन होगी, जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर कवर करेगी, देन वर्क विल बी 1 जाउल। जाउल जो है एक बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट है, इसका बिगर यूनिट्स भी हम जो है वो दे सकते हैं, किलो जाउल एंड मेगा जाउल। किलो जाउल में आ जाएगा 10⁻³ जाउल और मेगा जाउल में आ जाएगा 10⁻⁶ जाउल। तो ये हमारा टॉपिक था वर्क। थैंक यू सो मच।